मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके महादेव का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? नहीं जानते हो तो आज जान लो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छा है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होते। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। तुम्हारे लिए तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संसार में महादेव जी के अलावा आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ महादेव जी निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करती रहेंगे। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है।
हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहे हो, और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाला है, और यह पद यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाला है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का क्यों न करें, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रही हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानती हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है। कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपने परिस्थिति को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचते, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारा आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रे मंत्रों क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते हैं, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें अपशब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया,
किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त शंका समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशहाली की ओर आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, इस सावन महीने के पावन पर्व में यह संदेश पूरा के आधा भी नहीं सुन पाओगे। खुशखबरी की काल आएगी, ऐसी कॉल आएगी जिससे तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। तुम्हारे प्रभु यदि तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इस सावन के महीने में मुझे अधिक समय नहीं मिलता है। मुझे बहुत से भक्तों को देखना होता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना होता है। फिर भी मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं। यदि तुम इस संदेश को अंत तक पूरा सुनते हो तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अंत तक एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और तुम्हारे आगे के जीवन को भी सुलभ बनाएगी। बस यही तुमसे आग्रह है कि मेरे इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, क्योंकि एक एक बात इसमें सत्य है। कड़वी भाले होगी, परंतु सत्य ही मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अभी तक चल रही है, उन सब समस्याओं का अंत होने वाला है। एक ही अब समय गया है। इतने समय तक तुम परेशानियों को झेल रहे थे, अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे थे। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आ रहा था कि तुम्हारे जीवन का सुधार हो सके। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना ना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे जीवन को ऊर्जावान करेगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें शांति का अनुभव करावेगी। जी अशांति से तुम जी रहे, अब समय समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन कर दिया है। अब पूरे सावन मेरी कृपा तुम पर रहेगी। बस तुम्हें पूरे सावन मुझ पर अपना कृपा दृष्टि के लिए स्वीकृति प्रदान करते रहना और मैं मेरे संदेश को सुनते रहना। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में है हर महादेव जी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को सरल बनाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं क्या करता है। जहां नहीं जाना होता है वहां जाना पड़ता है, जहां नहीं आना होता है हर व्यक्ति से पूछता है, हर वह कार्य करता है जो उसके जीवन के लिए सरल हो और उसके जीवन की गतिविधियों को सुधार सके, चाहे जो भी उसके लिए करना पड़ जाए। परंतु फिर भी जब वह कुछ नहीं कर पाता है
तो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और निराशा उसे घेर लेती है, जिस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है और अपने आप को एक बहुत ही अभागा समझ है। वह यह सोचता है कि मैं अभागा हूं, मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ना जाने मेरे से कौन सी गलती हो गई है जिस कारण मुझे यह इतनी सजा मिल रही है। मैं इस सजा के योगी नहीं हूं, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हार चुका हूं। अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रभु से विनती कर रहा हूं, फिर भी मेरा कोई सुन नहीं रहा है। किंतु अब मैं एक निश्चित समय के लिए कुछ करना चाहता हूं। यदि अब मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता कर की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का डर है? आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। थोड़ा समय है, हो सकता है किसी कारण से तुम्हारे घर में बाधा पड़ी हो या कार्य का समय कल पूर्ण ना हो, इस वजह से भी हो सकता है। परंतु तुम इतनी जल्दबाजी करोगे तो इतनी जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी चीज का विधान होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे बताया दे रहा हूं, इस सावन महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होगी। इतने जो नहीं चाहिए वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु तुम्हें सावन भर मुझे याद करना होगा, मेरा पूजा करना होगा, मेरी आराधना करनी होगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मैं तुम्हें इस टाइम पर बताऊंगा जब मैं तुम्हें देने के लिए आऊंगा। बस तुम्हें इतना ही करते रहना है। यदि तुम इतना कर लेते हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और फिर तुम्हें कुछ भी आसानी से देख सकता हूं। मेरे बच्चे, मैं भी देखता हूं कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो और बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारे मन में यह सदैव विचार चलते रहते हैं कि जो पाप करते हैं, धर्म करते हैं, वह जीवन में खुश है और मैं पुण्य करता हूं, अधर्म का कार्य करता हूं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? मेरे बच्चे, तुम यहां नहीं जानते हो उनका जो सुख है वह थोड़े समय के लिए है, क्योंकि उनके पाप से भरा हुआ सुख है और पाप से भरा हुआ सुख अधिक दिन तक नहीं टिक सकता है। तुम्हारे जीवन में यदि संघर्ष है, संघर्ष चल रहा है, तो किसी कारण से है, कोई उद्देश्य है उसका। यह यदि तुम्हारे लिए अभी समय खराब है तो आगे तुम्हारा समय बेहतर आएगा और जब बेहतर समय आएगा तुम्हारे जीवन की समस्या है तुमसे दूर होगी तो वह सदैव के लिए आएगा। अभी वह तुम्हारे जीवन से जाने वाला नहीं है और टिका रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए तुमने और तुम्हारे विपक्षियों में यही अंतर होता है। जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। उनके अंदर कितना साहस है, कितना धैर्य है और वह कितना निपुण है। अपने कार्य में, अपनी भक्ति में इस प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं।
परंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अन्य करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनसे परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं। बस उन्हें करना होता है, वह करते रहते हैं और उसी के आधार पर उन्हें मिलता रहता है, परंतु वह चंद दिनों के लिए होता है। चंद दिन में उनकी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और वह फिर घर में बैठ जाते हैं। फिर उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। एकदम से जब आता है तब उनके समझ में आता है कि यह मेरे साथ क्या दुर्दशा हो रही है। मेरे बच्चे यह सोचकर उन्हें बहुत ज्यादा फिर चिंता होती है और तुम यह देखोगे कि उनका अशोक अधिक दिन के लिए नहीं टिकेगा। इसीलिए तुम में और उनमें अंतर यही नजर आता है। तुम्हें प्रभु में विलीन होना है, उनकी भक्ति करना है, उनके तत्व में समाहित होना है। इसीलिए तुम्हारे साथ इतना खरा बर्ताव किया जाता है, तुम्हें तपती हुई लोग में परखा जाता है। यह परख हो जाता है कि तुम इतना मजबूत हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस है, क्या तुम उन सब चीजों को देख सकते हो, उन सब चीजों को झेल सकते हो जो तुम्हारे जीवन में एकदम से आएंगे। तुम्हारे दर की परीक्षा ली जाती है। तुम्हारे अंदर कितना बाल है उसका आकलन किया जाता है। क्या तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो, इन सभी बातों का परीक्षण किया जाता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का समंदर बहता रहता है जब तक तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त नहीं होती हैं। तब तक तुम्हारे जीवन में कोई खुशहाली नहीं आती है और तुम हमेशा निराशा रहते हो। और यदि इसी बीच में तुम टूट गए, तुम्हारी हिम्मत टूट गई, तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे और फिर तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए वे बच्चे, अपने अंदर धैर्य बना, साहस बना, संयम बना। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह तीनों चीज आ जाएंगी, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में प्रभु की इतनी कृपा आएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। उच्चतम श्रेणी के तुम अधिकारी हो जाओगे और फिर तुम्हारा जीवन में कभी निराशा नहीं होगा, क्योंकि इतना करने से तुम्हारे अंदर एक ऐसा आधार है और ऐसा उत्साह होगा कि तुम अपने आप को हर तरीके से अपने सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल कर लोगे। अन्यथा तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है और तुम कुछ सही फैसला नहीं ले पाते हो और अंत में तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तुम्हारे जीवन का बना बनाया काम बढ़ जाता है और जो तुम्हारे जीवन का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तभी तुम निराश हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत है, क्योंकि इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख दर्द गायब कर दूंगा, सभी समस्याएं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बहुत हो चुका तुम्हारे साथ अन्याय। बहुत देख सके तुम दुख और तकलीफ है, बहुत हो चुका तुम्हारे साथ उपद्रव। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने पाएगा और ना ही तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को बिगाड़ पाएगा। तुमने जो भी कार्य किया है, उन असफलताओं का आप पूरी तरह से व्याख्यान किया जाएगा, उनके अनुसार तुम्हें उसका फल दिया जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती हो, तुम इतनी मेहनत करते हो कि कोई और नहीं कर सकता है। तुमने इतना मेहनत से सब कुछ बनाने का प्रयास किया, परंतु अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, अधर्म हुआ। तुमने जो सोचा वह तुम्हारे आदि नहीं हुआ।
जो तुमने प्राप्त करना चाहा, वह तुम्हारे पास नहीं आया। मेरे बच्चे, या तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है जो कि तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा रहा है। मेरे बच्चे के लिए आज तुमने अपने जीवन का पूरा प्रस्तुतिकरण सही से समझ लिया, तो आज के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी असु नहीं घटित होगा। मेरे बच्चे, खुशियों के वह पल तुम्हारे साथ आएंगे। इस महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हें कुछ बड़ी रकम प्राप्त होने वाले हैं। इतना धन प्राप्त होने वाला है जिससे तुम अपना जीवन सुधार लो और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम जो कार्य कर रहे हो उसे पर अपनी मेहनत करते रहना है। मेहनत को जारी रखना है, अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना है। जब तुम अपने मेहनत को कम नहीं करोगे और जारी रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा और तुम सब कुछ पर्याप्त मात्रा में कर सकोगे, क्योंकि मेरे बच्चे जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनके ही जीवन में निराशा होती है। उन्हें ही कुछ प्राप्त नहीं होता है, यही रोते रहते हैं। दूसरों को देखकर अपने मन में यह विचार करते हैं, काश मेरे पास भी यह वस्तु होती और मैं इस पर अपना अधिकार जमा पाता, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि इस वस्तु को पाने में कितना मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर यह वस्तु तुम्हारे पास आएगी। इन सब बातों को वह भूल जाता है और अपनी औपचारिकता के आधार पर इस पर टिका रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का ऐसा माहौल आएगा कि तुम हर व्यक्ति से बताओगे और हर व्यक्ति से अपने मन की बात खाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है। सारी जानकारी, सारी समस्याएं, सारी उपस्थित कारण, सब कुछ बताया गया है। क्या होने वाला है, सब कुछ भली भांति बताया जाएगा। किसी के आधार पर तुम्हें अपने जीवन का निरीक्षण करते रहना है सही तरीके से। जब तुम सही तरीके से निरीक्षण करते रहोगे तो तुम सब कुछ भली भांति उपस्थित कर लो। मेरे बच्चे, मेरे पास समय ना होते हुए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि यह सावन का महीना चल रहा है। इसमें लाखों की भीड़ में भक्त आते हैं और उनका सब कुछ मुझे देखना होता है। वह सब अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, अपनी इच्छाएं लेकर के आते हैं, अपनी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए आते हैं। तो मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है, परंतु मैं फिर भी तुम्हारे लिए आज इतना समय निकाला है, तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यह संदेश देना उचित समझा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ही ज्यादा इधर उधर भटके हुए थे। तुम इसी तरह से भटकते रहते। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम किस तरीके से कार्य करो। मेरे बच्चे, जीवन में खुशियां तो सभी कोई प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसके आधार पर वह मेहनत नहीं करना चाहता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूं, इच्छा उतनी रखो जितना कि तुम कर सको, क्योंकि अधिक इच्छा करने से तुम्हें वह वस्तु मिल नहीं पाएगी तो तुम नाराज हो जाओगे और निराश हो जाओगे। क्योंकि जब वस्तु अधिक बड़ी होगी
तो उतना तुम कर नहीं पाओगे। उसे हासिल करने के लिए इसीलिए छोटी इच्छा करो और छोटी सी वस्तु तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएगी और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर लोगे। धीरे धीरे करके तुम अपना एक्सपीरियंस बना लोगे तो तुम और भी आसान आगे का कार्य कर लोगे। नहीं तो तुम इसी तरीके से रोते भी लगाते रहोगे और संदेश सुनते रहोगे। तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि यदि मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं तो तुम्हें चल छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं बताता हूं सही बताता हूं, सत्य से जुड़ी हुई बातें ही बताता हूं। मैं कोई सत्य बात नहीं बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जैसा हो रहा है वैसा ही मैंने बताया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी स्वीकृति मुझे तक पहुंचा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखते हैं ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित कर सके और तुम्हारे जीवन का सब कुछ आकलन करके सही तरीके से तुम्हें प्रस्तुत कर सके। मेरे बच्चे, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वह क्या बातचीत कर रहे हैं, इसी के आधार पर तीसरा व्यक्ति समझता है। परंतु वे यदि बातें कर रहे हैं तो अपने कुछ प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। वह कुछ ऐसा प्रयोजन करना चाहते हैं जिससे उनका कुछ बड़ा हो सके और उनके जीवन में अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सके और जीवन का प्रस्तुतिकरण हो सके। जीवन की घटना को सभी घटनाक्रम के अनुसार प्रस्तुत कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी घटनाएं तुमसे भिन्न है, तुम्हारे कार्य से भिन्न है, तुम्हारे जीवन से भिन्न है। फिर भी तुम उसे पर अटल हो, अधिक हो, सोचते हो कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं, अभी भी मेरे अंदर हौसला है, अभी भी मेरे अंदर काम करने की जरूरत है। मैं अभी प्रयास करूंगा, चाहे जितना हो जाए। मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा, अपने जीत को अवश्य प्राप्त करके रहूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता है। मेरे प्रभु महादेव जी और मेरे साथ हैं, तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। बस मुझे इसी प्रकार से आगे आशीर्वाद देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, प्रत्येक संदेश में मुझे मोटिवेशन करते रहे और आगे की ओर आकर्षक करते रहे। मैं खुशहाल जिंदगी का अनुभव करता रहूंगा। भले ही मेरे जीवन में कुछ दुख आएंगे, फिर भी मैं हंसता और खिलखिला नजर आऊंगा। किसी से मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे अंदर इतना दुख दर्द लीप है, क्योंकि यह सब बताने से कोई फायदा नहीं है। लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, क्योंकि यदि आज भी तुम्हारी सभी बातों को जानेंगे तो कल दूसरों से बताएंगे और कहेंगे कि इसके पास ऐसी समस्या है, और लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, तो मैं यह कहना उचित नहीं समझता हूं। मैं अपनी कर पर ध्यान दूंगा, मेहनत करूंगा, प्रभु का स्मरण करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। वह आगे प्रभु की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वही करेंगे और वही मेरे लिए सर्वोपरि है। वही मैं स्वीकार करता हूं और करता रहूंगा आगे चलकर के। बस मेरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से ठीक ठाक चला रहे, बस, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही अपने मन में इच्छा रखते हैं सभी लोग। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा सत्य उजागर होता है, ऐसी जानकारी तुम्हें प्राप्त होती है,
तो तुम बहुत डर जाते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो। परंतु तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है। अपने अंदर नाम की चीज लाना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी सभी तरीके से रक्षा कर रहे हैं। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज यदि तुम डरते हो तो तुम्हारा जीवन पूरा अभी बाकी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यदि तुम डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर वह चीज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसके लिए तुम क्रियान्वित रहते हो। मेरे बच्चे, तुमसे बात ऐसी चीज दूर की जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो तुमसे बहुत ज्यादा मिली हुई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र बना हुआ है। एक ऐसा षड्यंत्र जो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तुमसे वही चीज दूर कराई जा रही है जो तुम्हारे बहुत करीब है। यदि वह तुम्हारे करीब ना होती तो उन्हें हस्तक्षेप न किया जाता। यह इसलिए किया जा रहा है कि तुम्हारा मनोबल टूट जाए और तुम्हारे अंदर की जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वह भी कम हो जाए और तुम्हें कमजोर कर दिया जाए। तुम्हारी कमजोरी जोड़ी का कारण नहीं पता चल गया, जिस वजह से वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इस प्रकार से इनाम और तुम्हें वह खा जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य में लग जाओ, जहां पर देव आदि देव महादेव का हस्ता अक्षर होता है, वहां पर कोई भी पत्ता हल नहीं सकता है और ना ही तो कोई उसमें अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए सज्ज हो जाएंगे हर उस कार्य को करने के लिए जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और अकेला समझकर अपने को निराश मत करना, क्योंकि तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत ही दुखदाई होगी। क्योंकि मेरा भक्त यदि निराशा और मौन रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें सही करने की अनुमति देता हूं, गलत की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। जिस वजह से तुम यदि कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही करोगे, और जब तुम उचित अधिकारी करोगे तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे, सदैव साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति में तुम्हारे प्रभु तुम्हें मिलेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें एक समान बनना होगा और तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकाला जा रहा है। क्या तुम उसे पर रोक लगाओगे या अपनी अभिक्रिया उसे पर दिखाओगे? मेरे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारे अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती है। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तब तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाती है, और जिस कारण से तुम्हारा कार्य रुक जाता है। तुम्हारी मानो की इच्छा पूरी होने वाली होती है, परंतु वह वहीं पर रुक जाती है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने लगते हैं। मेरे बच्चे, समुद्र की लहरों को रोक नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यदि जीवन में कोई ऐसी लहरें तुम्हारे उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें भी रोकना संभव हो जाता है। उन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ताकत की आवश्यकता होती है।
तो वह तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होती है। यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का चिंतन कर लेते हो, अपने प्रभु का स्मरण कर लेते व उनका नाम ले लेते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुमसे दूर कर दी जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए अनोखा होना चाहिए कि अभिव्यक्ति तुम्हारे लिए ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि जीवन की इकाई जहां से शुरू होती है वहीं से तुम्हारा प्रारब्ध शुरू होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी नींव मजबूत होती है तभी वह तुम्हारे लिए मजबूत हो पाता है जिसकी तुम इच्छा करते हो। क्योंकि यदि तुम अपनी जड़ मजबूत नहीं करोगे तो आगे का तुम्हारा कोई भी मकसद कामयाब नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मकसद कोई पूर्ण होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को तुमसे अलग किया जा रहा है उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है। वह स्थान जो तुमने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ उसी को दिया है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन का अपना अमूल्य व्यक्ति है। जब तुम्हारे जीवन का यह हमेशा तुमसे दूर कर दिया जाएगा तो तुम्हारे लिए रास्ते बंद होने के चांस है। यही चांस तुम्हारे लिए ढूंढा जा रहा था कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे कार्य में बढ़ाए उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखाया जाए। मेरे बच्चे, तुम उसे व्यक्ति को उतने समय तक खो दोगे जब तक तुम अपना कार्य करोगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई के साथ साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में बताया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संबंध अटूट है परंतु उसमें दरार उत्पन्न की जा रही है। लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से तुमसे अलग किया जा रहा है। यही उद्देश्य उनका है कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से किसी से बहुत सारा लाभ हुआ है, इतना लाभ हुआ है जिसकी तुम तुलना नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, यदि वह तुमसे दूर हुआ तो समझ लो तुम्हारा सारा कर इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाएगा और तुम रोते नजर आओगे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा तुमसे अलग हुआ है। क्या तुम चाहते हो कि उसे अपने साथ ले लिया जाए या उसे जोड़ना चाहते हो? यदि चाहते हो तो अभी उसे पर रोक लगा दो, उससे पहले ही जाकर के बातचीत कर लो और उससे बोल दो कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे मन में चल रहा है। मुझसे खुलकर बात कीजिए। क्यों मुझे यह पार्टनरशिप दूर कर रहे हो जिस प्रकार से हम इतने लंबे समय तक काम करते आ रहे हैं? आज ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम्हें यह अच्छा लग रहा है और हमसे अपना अलग संबंध बना रहे हो? मैं जितना भी तुम्हें जानता हूं, अभी तक तुम ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकते थे। मैं यह सोच नहीं सकता था, परंतु आज मैं जो यह देख रहा हूं, क्या यह उचित है? क्या यह जो तुम्हारे लिए करना अनिवार्य है? क्या तुम जो करोगे वह अपने लिए उचित कर रहे हो या मेरे लिए चित कर रहे हो? इतने दिनों का हमारा तुम्हारा संबंध है, इतने दिनों से हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मिलकर कार्य कर रहे हैं। तुम्हें जरा सा सोच नहीं आता है कि किसी के भड़का में आकर किसी की बातों से तुम इतनी जल्दी अपने मन को बदल सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में। मैं तुम्हें अपना जो आधा हिस्सा होता है वह तुम्हें बराबर बराबर में दे देता हूं, परंतु फिर भी तुम अपने आप को इतनी अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो। इस तरीके की बातें तुम्हें उससे करनी है जो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। एक एक सत्य तुम्हारे परम साथी के बारे में बता रहा हूं
और एक एक सत्य को तुम सत्यता के साथ प्रमाणित करते हुए उनके सामने रखना और अपना प्रस्ताव उनके आगे रखना। जब तुम इस प्रकार का प्रस्ताव रखोगे तो वह स्वीकार अवश्य करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतना समय व्यतीत किया है, इतने समय तक कार्य किया है। उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अहमियत तो होगी कि मेरे बच्चे, परंतु उसे छोड़ना नहीं है। जो उसे भड़का रहा है, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए तुम मत चिंतित होना। तुम कोई भी कदम मत उठाना, मैं हूं यहाँ पर उसकी सजा देने के लिए। उसे हर प्रकार की सजा दूंगा, जैसा वह चाहता नहीं है, जैसा वह सोचना नहीं चाहता है, वैसे ही सजा उसे मिलेगी। किसी ना किसी तरीके से इस प्रकार से मैं उसे दंडित करूंगा कि वह परेशान हो जाएगा और रोता भी लगता नजर आएगा। जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा मैं भी उससे अलग कर दूंगा। जब उसके जीवन का अमूल्य हिस्सा अलग होगा, तब उसे समझ में आएगा कि मैं जो करने जा रहा था उचित था। आज जो मेरे साथ पीड़ा हो रही है, वैसी पीड़ा उसे भी होती। आज मैं इस पक्का आभास कर रहा हूं, इसीलिए मैं अब आगे से कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, पवित्र सावन महीने की सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं कि इस वर्ष से दिया महीना आया तो मैं ऐसे करके अपने प्रभु को प्रसन्न करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा, ऐसी आराधना करूंगा। इन सब चीजों से वह मिलकर सोचते रहते हैं और यह कहते हैं कि मैं अब आगे चल करके अपने प्रभु को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करूंगा और उनसे अपने मन की इच्छा पूरी करवाऊंगा। इसीलिए वह जैसे ही यहाँ सावन का महीना प्रारंभ होता है, वैसे अनेकों कंबरिया कंबर यात्रा लेकर के चल देते हैं और मुझ पर जाकर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं। तो मैं इस पूरे माह में सबकी मनोकामनाएं को पूरा करता हूं और सबकी इच्छाओं को उनके हिसाब से रखता हूं, उनके हिसाब से चलता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे यही एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें मैं बहुत की जागृत अवस्था में रहता हूं। इसमें सिर्फ मैं इस पृथ्वी लोक के सभी निवासियों का कल्याण करता हूं और उनके जीवन का उद्धार करता हूं, उनके सभी पापों को उनसे दूर करता हूं और उनके जीवन में एक अच्छा और सुनहरा समय लेकर के आता हूं, जिससे वह सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सके और उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती चली जाएं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को और सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो मेहनत में लगा जो मेहनत जारी रखो। मेहनत को कभी भी काम मत होने देना। जितना तुम मेहनत और परिश्रम करोगे, उतना ज्यादा तुम कामयाबी की ओर जाओगे और वह कामयाबी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगी और तुम हर चीज में सक्षम हो जाओगे। जो चीज तुम पाना चाहते हो वह चाहिए तुम पास जाओगे और अपने आप को महान बनाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य है सभी भक्तों के दुखों का निवारण करना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उन्हें अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करवाना और उन्हें अच्छा अच्छा रास्ता प्रशस्त करना। मेरे बच्चे, मैंने सभी के जीवन को आसान बनाते हुए सदैव हमेशा आगे की ओर बढ़ा हूं। भी मैं अपने सभी भक्तों को एक साथ लेकर चलूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाते हुए उनके जीवन को कल्याण में बनाऊंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ और विश्वास है और माता पार्वती से अटूट प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए यह खुशखबरी सुनाकर बहुत ही अच्छा किया है। मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। मेरी प्रसन्नता का कोई अब कारण और
शेष नहीं बचा है। जो है वह मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया है। मैं अपनी यह उत्सुकता किसी